फिर से महसूस किया जो पिछली सरकार ने इस दिल्ली की जनता को दिए। और दिल्ली की जनता के शब्द यदि मैं यूं कहूं कि उनके मुंह से क्या निकल रहा होगा, तो शायद वो कह रहे होंगे कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता। उसने यूं किया कि दवा देना बंद कर दिया। और ये सदन जो सीएजी की रिपोर्ट पे चर्चा कर रहे हैं, मैं बताना चाहती हूं कि ये चर्चा केवल बिल्डिंग की नहीं, फर्नीचर की नहीं, इंटीरियर्स की नहीं, ये चर्चा है उस सुनियोजित धोखे की, उसे बेनकाब करने के लिए आज यहाँ पे सदन में बात हो रही है, जिसको केजरीवाल साहब ने वर्षों तक रोके रखा, वर्षों तक इसे रोके रखा। ये रिपोर्ट उस नैतिक पतन का दस्तावेज है जो दिल्ली की जनता को आम आदमी बोल करके उन्होंने अपने आप को राजा और दिल्ली की जनता को दास समझा। नौकर थे, दास थे, जो वो कहेंगे मान लेंगे, जो दिखाएंगे देख लेंगे, जो कहेंगे वो सुन लेंगे। ये कई बार मैं महसूस करती हूं ये वही सदन है, वो यही कुर्सी थी जहां से बैठ करके वो दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते थे, दिल्ली की जनता को गुमराह करते थे, आईना कुछ और दिखाते थे, तस्वीर कुछ और होती थी, धोखा देते थे दिल्ली की जनता को। हम सबको याद होगा कि स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी के घर के 10 एसीज के बारे में किस तरीके के वक्तव्य उनके होते थे। शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली की जनता पूछना चाहती है, 50 एसी अपने घर में लगा करके, 70 पंखे लगा करके वो कौन सा महल बनाया था जो शीला दीक्षित जी के 10 एसी से कम था। किस तरीके से वो अपना पिक्चर दिखाते थे। गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर चाहिए सब कुछ था, सब कुछ चाहिए था उस व्यक्ति को। मैं आज इस सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, वो शेड्यूल लेके घूमते हैं, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी कहा गया कि देखिए दिल्ली में दुर्घटना हो गई, बजट पेश किया जा रहा है, खीर बांटी जा रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या ये शेड्यूल बुक लेकर के उन्होंने अपने समय के मुख्यमंत्री को नहीं बताया कि जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर रहे थे, जब पूरे देश में लाखों लोग मर रहे थे और पूरी दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, तब केजरीवाल साहब अपने लिए महल बना रहे थे, तब वो अपने लिए महल बना रहे थे। ये शेड्यूल बुक तब निकाल के नहीं बोला कि भाई इस समय अपने लिए महल नहीं, लोगों के लिए अस्पताल बनाओ, बेड बनाओ, आईसीयू बनाओ, ये तब नहीं उनको शेड्यूल नजर आया। आज हमें कहते हैं कि बजट मत लाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ट्वीट नहीं किया, ऐसे किया, जैसे हमारे गार्जियन वही लग रहे हैं। अरे जिनके गार्जियन वो थे उनको क्यों नहीं कहा गया। आज बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पड़ी गई, कई चीजें तो हमें ही नहीं पता ये क्या है। वो डम वेटर लिफ्ट कह रहे जी, वो नीचे से ऊपर खाना ले जाने के लिए लिफ्ट होती है। तो इतने नौकर थे, इतना स्टाफ था, वो इतनी उनकी जो स्टाफ की लिस्ट थी, वो क्या करते थे, वो खाना नीचे से ऊपर ले जाने के लिए 7 लाख की लिफ्ट। वो कह रहे हैं कि जी टीवी बता रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, कॉफी की मशीन 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की कॉफी। मेरे पर घर में तो कोई आता नहीं था, ना किसी को अधिकारी को आने की इजाजत थी, ना एमएलए को, ना जनता को। वो कॉफी पीता कौन था। जिस तरीके से
उस पूरे घर को बनाया गया। एक दिन मैंने परवेश जी को कहा कि भैया हमें भी दिखा लाइए, हम देखे तो सही हमने क्या छोड़ा। तो ले गए ये, तो कह रहे कि देखिए ये कमरा देखिए, ये कमरा देखिए, ये चीज देखिए, ये चीज देखिए। मैंने कहा भाई, फिर घर आके पूछ रहे हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं धर्मशाला में रह रही हूं। वो महल के आगे बाकी सबके घर धर्मशाला जैसे हैं। अध्यक्ष जी आप भी धर्मशाला में हैं, हम भी धर्मशाला में हैं, दिल्ली की जनता भी धर्मशाला में है। दिल्ली में एक ही महल है, शीश महल। और अब पंजाब में शीश महल 2 में जाके बस गए हैं, शीश महल 2 में जाकर के रह रहे हैं और दिल्ली की जनता को वहीं से भाषण देते हैं। देखिए 1 साल में दिल्ली बिगड़ गई, दिल्ली बर्बाद हो गई। बर्बाद तो तब हो रही थी जब वो दिल्ली में बैठ करके दिल्ली की जनता को नोच रहे थे, उनका खून पसीने की गाड़ी कमाई को लूट रहे थे। जब एक काम के लिए 6 कंसल्टेंट रखे जाते थे, 6 कंसल्टेंट, ये इंटीरियर बताएगा, ये फर्नीचर बताएगा, ये लैंडस्केप बताएगा, ये सीलिंग बताएगा। 6 कंसल्टेंट, किसी टेंडर से नहीं, किसी नोटिफिकेशन से नहीं, प्राइवेट करोड़ों रुपए कंसल्टेंट को दिए गए। कहां क्या किया गया? कॉन्ट्रैक्टर जो बुलाए गए वो भी सब बिना टेंडर के, और पता था उसमें से एक ही व्यक्ति एलिजिबल है, उसको दे दिया गया ठेका। फिर कितनी चालाकी के साथ, उन्हें पता था कि भाई चीफ इंजीनियर की पावर जो है 10 करोड़ की है, बस इससे ऊपर जाना नहीं, इसको किसी को बताना नहीं, और लगाते गए। कब वो एक मैं रील दिखा रही है, हमारे किसी विधायक ने दिखाई, उन्हीं के कोई नेता बोल रहे थे कि हमारे टाइम में 1 करोड़ का टेंडर 55 लाख में छूटता था। तो भाई ये 8 करोड़ का ये 62 करोड़ कैसे हो गया? ये 62 करोड़ कब हो गया, कैसे हो गया? ये भी तो तुम्हारे टाइम का था। इसके बारे में कुछ नहीं ज्ञान तुम्हें, आज किसी को बताइए तो सही। जिस तरीके से उन्होंने, और ये एक चीज नहीं है, और ये खाली केजरीवाल साहब का नहीं है, बाकियों पे तो उन्होंने निगाह आने ही नहीं दी। राखी बिल्लान, इन्होंने अपने मकान को रिपेयर कराने के लिए 2 करोड़ 33 लाख। राम निवास जी जो विधानसभा, आप अध्यक्ष जी कुछ अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं, देखिए 3 करोड़ 23 लाख रुपए राम निवास जी ने, गोपाल राय जी ने 2 करोड़ 55 लाख, सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़, सौरभ भारद्वाज जी ने 1 करोड़, और ये आतिशी जी बेचारी महिला हैं, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो 67 लाख में निपट गई। मनीष सिसोदिया बड़े मंत्री थे, बड़े मंत्री यहाँ बैठते थे कहीं, यहीं कहीं, तो बड़े मंत्री जी को थी, उन्होंने 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। हाँ, घर, रेजिडेंस, ऑफिस जाता कौन था भाई? ऑफिस की जरूरत क्या थी? घर घर खेलते थे। हाँ, रेनोवेशन भाई, रेनोवेशन के लिए। तो ऐसे इमरान हुसैन 3 करोड़, राजेंद्र पाल गौतम 3 करोड़, ये उनके मंत्रियों का चिट्ठा है, मुख्यमंत्री का अलग, मंत्रियों का अलग। और वो, और सचिवालय नहीं जाते थे, बनाया वो भी था। कभी शीश महल 2 अगर देखना हो दिल्ली में, एक ये बता रहे हैं, एक मैं बता रही हूं, जो सचिवालय में उनका कमरा है वो भी शीश महल 2 है। उसमें जाकर के देखिए, आप कह रहे हैं इतनी डाइनिंग, वहां पे भी इतनी बड़ी डाइनिंग, आते नहीं थे कभी, सचिवालय कभी आते नहीं थे, पर डाइनिंग पूरी थी, टेबल बहुत बड़ी थी, फाइल नहीं होती थी, काम नहीं, पर टेबल पूरी शानदार। मैंने तो आने के बाद इसमें से 3 बन जाएगी, मैंने कहा परवेश जी एक आप ले जाओ, सिरसा जी एक आप ले जाओ। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी टेबल है। कह रहे नहीं मैडम, सीएम की इतनी होनी चाहिए, रखिए। मैं कहा ठीक है, ऐसा ही होता होगा। अब क्या करते, काम तो करना ही था। तो आज वहां पे जाते हैं, वो बार बार याद दिलाता है कि यहीं थे। जब हमने ऑफिस चार्ज लिया तो कह रहे फोटो इधर लग गई, फोटो उधर लगी, सारा ध्यान फोटो पे अटका रहे, ये नहीं बताने दे रहे कि भाई यहाँ पे इन फोटो के पीछे और क्या क्या चिट्ठा था, और क्या क्या कहानियां थी जो दिल्ली की जनता को जाननी चाहिए थी, पर कभी बताने नहीं दिया। मैं इतना कहना चाहती हूं, ये सीएजी रिपोर्ट जो यहां पेश की गई है, ये पुलिंदा है उनकी धोखाधड़ी का, दिल्ली की जनता के साथ में
जिस तरीके का गुनाह उन्होंने किया, दिल्ली के जनता का जो पैसा उन्होंने खाया, और दिल्ली के साथ आम आदमी बोल करके जो गबन उन्होंने यहां पे किया, ये पुलिंदा है। दिल्ली को फ्लाईओवर चाहिए थे, दिल्ली को सड़कें चाहिए थी, पर उन्होंने अपने लिए 5 स्टार महल बनवाया। दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, परंतु उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डेकोरेशन करवाया। सादगी नारा था पर अंदाज शाही था, नारा सादगी था पर अंदाज शाही था। राजनीति बदल देंगे बोलते थे, राजनीति बदल देंगे, पुराना घर बदल लिया, पुराना घर बदल लिया। और 1 करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी, उन 1 करोड़ के पर्दों में नंगी सच्चाई छिपी थी। और ऑटोमेटिक जो डोर थे उसमें जवाबदेही का कोई धागा नहीं था, कोई जवाबदेही का धागा नहीं था। ये हाल था कि घर शीश महल के अंदर जनाब थे और बाहर आम आदमी की लंबी कतारें लगी थी, बाहर आम आदमी की लंबी कतारें थी। किसी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। कभी जन सुनवाई नाम का शब्द दिल्ली ने 11 साल में सुना नहीं, कभी किसी से उन्होंने बात की नहीं। और 342% लूट की बात करते हैं, उन्होंने तो 1000% लूट करी दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई। नियमों को तोड़ा मरोड़ा नहीं, नियमों को कुचल दिया। कोई नियम था ही नहीं, कोई नियम कायदा कानून टेंडर प्रक्रिया सैंक्शन कैबिनेट कोई मतलब नहीं था उनको। इन सब चीजों से वो ऊपर थे, शहंशाह थे, शहंशाह आलम थे। बजट दिल्ली की जनता के लिए कम था, उनके कंफर्ट के लिए पूरा था। जितना मर्जी लगाइए कोई दिक्कत नहीं थी। और दिल्ली की जनता दम घुटने से मर रही थी, पर अपने घर में उन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा था। ये दास्तां है दिल्ली की जनता की, दिल्ली की जनता की मजबूरी की। आज ये सदन इस बात पे बेहद अफसोस जाहिर करता है कि वर्षों तक दिल्ली की जनता को ये दर्द सहना पड़ा, पर आज हमारी सरकार वर्तमान में एक दिल्ली की जनता के पैसे का उपयोग बेहतर हो, दिल्ली के हित में हो, दिल्ली के विकास के लिए हो, ये सुनिश्चित कर रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर सही कार्रवाई होनी चाहिए और इन गुनहगारों को सजा होनी चाहिए और इसको पीएसी में भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य